नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर कैसे क्रिएट करना है। इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर में कुल 5 प्रकार की लाइंस होती हैं। एक होती है कन्वर्जन लाइन, एक होती है बेस लाइन, एक होती है लैगिंग स्पैन लाइन और दो लीडिंग स्पैन लाइंस होती है, लीडिंग स्पैन ए और लीडिंग स्पैन बी। ओके, ऐसे टोटल 5 लाइंस होती हैं। उनका मिला के एक इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर क्रिएट होता है। तो सबसे पहले हमें हर एक लाइन के लिए एक एक लेंथ का इनपुट चाहिए। कन्वर्जन लाइन के लिए इनपुट है 9, बेस लाइन के लिए इनपुट है 26, लैगिंग लाइन के लिए इनपुट है 26 और जो दो लीडिंग लाइन्स हैं ए और बी दोनों के लिए है 52। ओके, ऐसे टोटल 4 इनपुट्स हमने लिए हैं। लीडिंग स्पैन लाइन्स जो है दोनों, उनके लिए कॉमन इनपुट है। देन हमें हर एक लाइन जो कैलकुलेट करनी है उसका फॉर्मूला हमने इस कैलकुलेट एवरेज फंक्शन में लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने इनमें से कोई भी एक लेंथ पास करनी है इस फंक्शन में और इस फॉर्मूला के द्वारा उस लाइन की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करके हमें रिटर्न की जाएगी। तो सबसे पहले कन्वर्जन लाइन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, ये कैलकुलेट एवरेज करके फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें कन्वर्जन लाइन की जो लेंथ है उसे पास करेंगे तो हमें कन्वर्जन लाइन मिल जाएगी। सिमिलरली बेस लाइन के लिए कैलकुलेट एवरेज फंक्शन कॉल करेंगे, बेस लाइन की जो लेंथ है उसे पास करेंगे तो बेस लाइन मिल जाएगी। अब ये जो लीडिंग स्पैन लाइन ए है ना, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन है इनका एवरेज निकालेंगे ऐसे, तो हमें मिल जाएगी लीडिंग स्पैन लाइन ए। लीडिंग स्पैन लाइन बी कैसे निकालेंगे, उसके लिए कैलकुलेट एवरेज फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें ये जो लीडिंग स्पैन लेंथ है उसे पास करेंगे। ओके, अब हमें 4 लाइंस तो मिल चुकी है। ये जो लैगिंग स्पैन लेंथ होती है ना, ये एक्चुअली किसी चार्ट की जो करंट क्लोज वैल्यू है वही होती है लैगिंग स्पैन लाइन। ओके, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, वो क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। अब ये जो हमें लाइंस मिली है इन्हें हमें चार्ट पे प्लॉट करना है। कैसे करेंगे, प्लॉट फंक्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले कन्वर्जन लाइन को प्लॉट करेंगे, उसको कुछ कलर देंगे, टाइटल देंगे। फिर बेस लाइन को प्लॉट करेंगे, कलर देंगे, टाइटल देंगे। अब देखिए, जैसे मैंने कहा था कि जो लैगिंग स्पैन लाइन होती है वो चार्ट की करंट क्लोज वैल्यू ही होती है। तो देखिए, प्लॉट फंक्शन में मैंने क्लोज ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि ये लैगिंग वैल्यू है तो ये जो लेंथ है इसकी, लैगिंग स्पैन लेंथ, इसको हमें एज अ ऑफसेट यूज करना है। ओके, यहाँ पे पहले तो माइनस साइन लिखना है और जो भी लेंथ हमने इनपुट में ली थी उसको लिखना है और +1 लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 26, सॉरी -26 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। -26 +1 मतलब कितना हो जाएगा, -25। तो जो करंट कैंडल है ना, करंट कैंडल वहां से 25 कैंडल पीछे वो लाइन जो है वो ड्रॉ होनी शुरू हो जाएगी। ओके, क्योंकि ये लैगिंग लाइन है, ये लैग कर रही है, ये करंट कैंडल को फॉलो नहीं कर रही है। ओके, तो ये लैग कर रही है। कितना लैग कर रही है, तो इतना लैग कर रही है करंट कैंडल को। करंट कैंडल को 25 कैंडल ये लैग कर रही है। तो चार्ट पे आप देखेंगे तो बाकी सब लाइंस जो है वो आपको करंट कैंडल के इर्द गिर्द नजर आएंगी। ओके, उनकी जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वो करंट लाइन के इर्द गिर्द ही होगी, लेकिन जो लैगिंग स्पैन लाइन है वो 25 कैंडल पीछे आपको दिखाई देगी। ओके, हम लोग जब चार्ट पे देखेंगे इसको तो आपको बेहतर समझ में आएगा। फिर आगे इसको कलर दिया है और एक टाइटल दिया है। ओके, अब 3 लाइंस तो प्लॉट हो गई। अब रह जाती हैं 2 लाइंस, लीडिंग स्पैन लाइन है और स्पैन लाइन बी। इनको भी प्लॉट फंक्शन का यूज करके हम लोग ऐसे प्लॉट करेंगे। यहाँ पे हम लोग ऑफसेट यूज करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि ये लीडिंग लाइंस हैं तो ये करंट कैंडल के लेवल पे आपको नजर नहीं आएंगी। ये लीडिंग है ना, तो ये करंट कैंडल के आगे नजर आएंगी। लैगिंग वाली जो थी वो करंट कैंडल के 25 कैंडल पीछे थी, लेकिन ये जो लीडिंग लाइन है ये करंट कैंडल के कुछ कैंडल्स आगे होंगी। अब कितने कैंडल्स आगे होंगी, जो लैगिंग स्पैन वाली लेंथ थी ना वही यहाँ पे वापस लिखिए। यहाँ पे अभी कोई भी माइनस साइन नहीं है। ओके, क्योंकि ये आगे हमें ड्रॉ करनी है। अगर हमें पीछे ड्रॉ करनी होती करंट कैंडल के तो माइनस साइन यूज करें। यहाँ कोई माइनस साइन नहीं है। लैगिंग स्पैन लेंथ जो है उसमें सिर्फ एक माइनस करना है हमें। तो लैगिंग स्पैन लेंथ कितनी है, ये है 26। तो 26 -1 मतलब 25। तो करंट कैंडल के आगे 25वीं कैंडल जो होगी वहां पे इस लाइन की जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वो दिखाई देगी हमें, दोनों लाइंस की। ओके, चार्ट पे जब देखेंगे आप बेहतर समझेंगे। तो इतना सब समझ लीजिए बेसिक कि मान लीजिए करंट कैंडल यहाँ पे है। ओके, लाइव कैंडल यहाँ पे है। तो लैगिंग स्पैन लाइन की जो लेटेस्ट वैल्यू होगी ना वो 25 कैंडल पीछे यहाँ कहीं पे होगी और ये जो 2 लीडिंग लाइंस है ना वो करंट कैंडल के 25 कैंडल आगे यहाँ कहीं पे होंगी। ओके, ऐसी वो लाइंस आपको चार्ट पे दिखाई देंगी। और अब देखिए,
ये दोनों जो लाइंस हमने प्लॉट किए ना, इनको हमने नाम दिया है P1 और P2। इनके बीच की जो गैप होगी ना, उसको हमें शेड करना है कलर से, इसलिए यहाँ पे फिल फंक्शन का यूज किया है। दोनों लाइंस के जो वेरिएबल है P1 P2 उनको पास किया है, और कलर का लॉजिक यहाँ पे लिखा है कि अगर लीडिंग लाइन ए अगर बी से बड़ी हुई तो ग्रीन कलर होगा, अदरवाइज रेड कलर होगा। ओके, ऐसा दोनों लाइंस के बीच में शेडिंग भी हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो टोटल हमने 5 लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं चार्ट के ऊपर। तो हमारे इचिमोकू क्लाउड जो है वो तैयार हो चुका है। चलिए अब इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करके इसे चेक करते हैं। देखिए, मैं फिलहाल बिटकॉइन के डेली चार्ट पे हूँ। हमारा इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर है, आप देख सकते हैं। टोटल 5 लाइन्स आपको दिखाई देंगी। ये ग्रीन वाली है, एक ब्लू है, ऑरेंज है, फिर से ग्रीन है, रेड है, और इन ग्रीन और रेड के बीच में जो गैप है वो कलर से शेड की हुई है। अगर मैं एक एक लाइन आपको दिखाऊं कि कौन कौन सी है, देखिए मैं स्टाइल सेक्शन में जा रहा हूँ यहाँ पे, और बाकी सारी लाइंस को मैं हाइड कर दूंगा, तो हम लोग एक एक लाइन को चेक करेंगे कि कौन सी है। ओके, तो ये ब्लू वाली जो है वो कन्वर्जन लाइन, ओके, वो ऐसे दिखाई दे रही है। मैं अगर इसको आपको लेटेस्ट कैंडल पे दिखाऊं कि ये कैसे दिखती है, तो देखिए लेटेस्ट कैंडल के लेवल पे ही आपको ये उसकी भी लेटेस्ट वैल्यू दिखाई दे रही है, ब्लू कैंडल की कन्वर्जन वैल्यू, कन्वर्जन लाइन। ओके, ये कहीं भी पीछे या आगे नहीं दिखाई दे रही। सिमिलरली अगर अब मैं बेस लाइन दिखाऊं आपको, तो ये जो ऑरेंज लाइन है ये बेस लाइन है, ये भी आपको लेटेस्ट कैंडल के आजू बाजू ही लेवल, सेम लेवल पे दिखाई देगी। ओके, ये है बेस लाइन। अब अगर मैं लैगिंग स्पैन लाइन दिखाऊं आपको, तो देखिए ये करंट कैंडल के नीचे नहीं है या ऊपर नहीं है, करंट कैंडल के लेवल पे है ही नहीं ये लाइन। ये कुछ लाइंस, कुछ कैंडल्स पीछे है। क्यों? क्योंकि ये लैगिंग है। तो ये टोटल कितने कैंडल पीछे है आप अगर गिने, तो ये 25 कैंडल्स होंगी। ओके, 25 कैंडल पीछे इसकी लेटेस्ट वैल्यू है। लैगिंग स्पैन लाइन की जो लेटेस्ट वैल्यू है 25 कैंडल पीछे है। ओके, देन ये है लीडिंग स्पैन लाइन ए और बी। ओके, ये देखिए ये भी करंट कैंडल की लेवल पे नहीं है इनकी लेटेस्ट वैल्यू। ओके, कुछ कैंडल आगे है। क्यों? क्योंकि लीडिंग है। तो कितनी कैंडल्स आगे हैं अगर आप गिने एक एक करके, तो टोटल 25 कैंडल्स होंगी यहाँ पे। ओके, तो इनकी लेटेस्ट वैल्यू जो है 25 कैंडल आगे। ओके, और इनके बीच की जो गैप है वो भी आप देखिए कलर से शेड की हुई है। अगर रेड कलर ऊपर, रेड लाइन ऊपर है, ग्रीन लाइन नीचे है, तो थोड़ा रेडिश कलर है, और अगर उल्टा है, ग्रीन ऊपर है, रेड नीचे है, तो थोड़ा ग्रीनिश कलर है। ओके, मैंने कलर हाइड किया, सॉरी। देखिए ये ग्रीनिश कलर है क्योंकि ग्रीन ऊपर है, रेड नीचे है, ग्रीनिश कलर है। और यहाँ पे देखिए रेडिश कलर है, रेड ऊपर है, ग्रीन नीचे है, तो रेडिश कलर आ गया। तो ऐसे इन 5 लाइंस को मिला के हमारा इशिमोकू क्लाउड इंडिकेटर ऐसे चार्ट पे दिखाई देता है। ओके, और आप अगर इनपुट इनपुट पैनल में जाएं तो इनसे रिलेटेड जितनी भी लेंथ्स हैं वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। आप इनको मॉडिफाई करके इस क्लाउड को चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा कोड समझ में आ गया होगा। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।